Hello students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject English of class 7 and today's lesson is lesson number 6 and the name is Hope is the Thing with Feathers. This is a short poem, okay? This is a short poem and the name is Hope is Thing with Feathers. And who is a poet? Emily Dickinson. ओके एमिली डिकिंसन इस पोएम की पोएट है और ये जो पोएम है वो किसके ऊपर बेस्ड है? होप. व्हाट इज होप? होप मीन्स क्या होता है? होप मीन्स अपनी इच्छा है ना, अपनी आशा, जो भी हम होप करते हैं किसी भी चीज की, है ना, तो वो अपनी एक आशा, अपनी एक इच्छा होती है किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में, है ना, उसको क्या कहते हैं? होप कहते हैं. तो ये इसमें एक पोएट का नाम जो है वो क्या है? होप इज द थिंग विथ फीदर्स. होप क्या है? होप एक ऐसी चीज है जो जिसके पंख होते हैं, जो पंख के साथ होती है, क्योंकि अपनी इच्छा जो है वो जैसे उसको पर लगे जैसे वो हमेशा उड़ती रहती है ना, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी चीज से तीसरी चीज, इस तरह से अपनी होप बढ़ती रहती है, आगे आगे उड़ती रहती है जैसे, है ना, वो कभी कम नहीं होती है. तो इसी तरह इसी टॉपिक्स के ऊपर पोएम में इसी बारे में हमें बताया है कि अपनी होप होप को क्या रहते हैं? पर रहते हैं, पंख रहते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. हम पोएम को स्टार्ट करते हैं. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sing the tune without the words and never stop at all. इसमें ये कहा है कि जो होप है, जो अपनी इच्छा, अपनी जो आकांक्षा है, वो उसके साथ क्या लगे हुए हैं? उसको पर है ना, फीदर्स है, पंख है. और वो क्या कह रहे हैं कि ये कहा जाती है, अपने आत्मा तक जाती है, अपने अंदर तक जाती है ना, अपने दिल से अपनी आत्मा तक वो जाती है. अपने जो होप है ना, किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में अगर हम बहुत ज्यादा होप लगा लें किसी भी चीज के लिए, है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया कि मुझे कार चाहिए, है ना, तो ये आपकी एक क्या बन जाती है? आपकी होप बन जाती है, आपकी एक इच्छा, आपकी एक आकांक्षा बन जाती है कि नहीं मैं कार लूंगा, मैं कार लूंगी, है ना, वो एक आपकी एक इच्छा बन जाती है. तो वो आपके अंदर तक, आपके सोल तक, आपके आत्मा तक वो पहुंच जाती है ना, किस तरह से, मतलब वो आपके अंदर भी जाती है और आपके आत्मा में बच जाती है वो होप, वो इच्छा जो आपको करनी है ना. तो इसलिए पोएट जो है वो यही कह रहे हैं कि जो होप है वो उसको पर लगे रहते हैं और वो कहा जाती है, अपनी आत्मा तक जाती है. एंड सिंग द ट्यून विदाउट द वर्ड्स, और वो गाना भी गाती है बिना किसी शब्दों के. उसको कोई शब्द नहीं चाहिए होते, बिना शब्दों के वो क्या करते हैं? सिंग करती है, सॉन्ग्स वो गाती है. और वो क्या कहते हैं? एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल, और वो कभी भी खत्म नहीं होती है ना. अपनी जो होप है वो कभी भी खत्म नहीं होती है, वो हमेशा आगे आगे बढ़ती ही जाती है. नेक्स्ट आंसर में उन्होंने कहा है, एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज हियर एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म दैट कुड अबैश द लिटिल बर्ड दैट केप्ट सो मेनी वार्म. वो कहते हैं कि ये जो अपनी जो होप है वो कैसे होती है? वो जो गाना गाती है ना, मतलब सिंग करती है एक पंछी की तरह, तो वो उसके जो सॉन्ग्स है या उसके जो मतलब जो आवाज है, जो सॉन्ग्स है, वो कैसे रहते? बहुत ही मधुर, बहुत ही स्वीटेस्ट, है ना, बहुत ही मीठे मीठे, वो हमें सुनने के लिए बहुत ही मीठे लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं. और वो कहते हैं कि उसको मतलब एंड सॉर मस्ट बी द स्ट्रॉम, कभी कभी वो बहुत ही ज्यादा क्या बन जाते हैं? स्ट्रॉम भी बन जाते हैं, है ना, बहुत ही ज्यादा हानिकारक भी बन जाते हैं. दैट कुड अबैश द लिटिल बर्ड दैट केप्ट सो मेनी वार्म. और वो कहते हैं कि जो छोटे मोटे जो दूसरे जो पक्षी होते हैं, तो उनको वो क्या होते हैं, मतलब उनको वो त्रास, मतलब उनको भी थोड़ा सा कष्टदायक वो हो जाता है ना. मतलब ये जो है वो पंछी के ऊपर से बताए हैं, लेकिन ये अपने लिए है ना. जैसे कोई पर्सन है जो जिसको कोई बहुत ज्यादा बड़ी होप उसने अगर रखी हो अपनी, है ना, वो कभी कभी अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो मतलब इतना फोकस्ड हो जाता है, मतलब वो अपनी उस होप को छोड़ना ही नहीं चाहता है. तो उसकी उस पकड़ की वजह से, उसकी उस मतलब ज्यादा जो उसकी
होप जो बढ़ती रहती है उसकी वजह से उसके साथ रहने वाले जो बाकी जो पर्सन्स होते हैं उनको कभी कभी इन सब चीजों की वजह से उनको प्रॉब्लम होती है ना। तो यही इस स्टांजा से वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, जो पोएट है वो यही आपको बताना चाह रहे हैं कि वो जो पंछी जो मीठे सुर गाते हैं है ना, तो उसके जो मीठे सुर है वो कभी कभी सुनने के लिए तो अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभी जो उनके साथ रहने वाले जो छोटे मोटे जो पक्षी होते हैं उनको कभी कभी वो हानिकारक हो सकते हैं, ऐसे वो बता रहे हैं। ठीक है, द थर्ड स्टांजा जो है उसमें क्या बता रहे हैं, आई हैव हियर्ड इट इन द चिलेस्ट लैंड एंड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी येट नेवर इट एक्सट्रीमिटी इट आस्क्ड अ क्रम ऑफ मी। उन्होंने इसमें कहा है कि मैंने ये सारी जो बातें हैं वो कहाँ सुनी है, बहुत ही से कोल्डेस्ट, बहुत ही से चिल्ड एरिया में, चिल्ड ऐसे कंट्री में मैंने ये सारी चीजें सुनी है। और वो कहते हैं कि इसमें कुछ ऐसे बहुत मतलब एक स्ट्रेंजर ऐसे कुछ समुंदर या फिर कुछ ऐसे सीज वगैरह वहां पे भी मैंने ये सारी जो आवाजें, सारी जो चीजें हैं वो मैंने सुनी है। और वो कहते हैं कि ये नेवर इट एक्सट्रीमिटी, ये बहुत ही बैड सिचुएशन आपको क्रिएट कभी मतलब कर सकती है। और वो कह रहे हैं कि मुझे भी इसका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही ज्यादा हो चुका है, ऐसे वो इस पोयम में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर आपको इस पोयम के रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।